हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिज्ञासा क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 का संस्कृत में संकलित जो प्रथम अध्याय है मंगलम। तो मंगलम से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। पहला प्रश्न है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? ए महात्मा विदुर, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि वेदव्यास और डी कालिदास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ए महात्मा विदुर, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि वेदव्यास और डी कालिदास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कौन? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास क्या है? मंगलम पाठ के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? ए 10, बी 8, सी 5 और डी 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी 5। मंगलम जो हमारा पाठ है इसमें कितने मंत्र संकलित हैं? 5। अगला प्रश्न है कि अणु से छोटा कौन है? अणु से छोटा कौन है? ए आकाश, बी आत्मा, सी परमात्मा और डी संसार। जल्दी आंसर बताइए कि अणु से छोटा कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आत्मा। अणु से छोटा क्या है? आत्मा। अगला प्रश्न है, किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? ए सत्य, बी असत्य, सी क्रोध, डी मोह। आंसर जल्दी बताइए क्या होगा? ए सत्य, बी असत्य, सी क्रोध, डी मोह। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। किसकी विजय होती है? सत्य की। अगला प्रश्न है, बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी कहाँ मिलती है? सरोवर, नदी या फिर समुद्र या फिर तालाब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी, समुद्र। अगला प्रश्न है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? ए तत्व, बी शरीर, सी देवता और डी राक्षस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या है? तत्व हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है, मतलब कि किस निषद में बताया गया है ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए? तो ए है हमारा ऑप्शन कठोपनिषद, बी है हमारा ऑप्शन ईश्वासोपनिषद और सी है श्वेताश्वर और डी है मुंडकोपनिषद। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा मुंडकोपनिषद है इसमें बताया गया है किसके बारे में? ब्रह्मा को प्राप्त करने के बारे में बताया गया है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन है हमारे ए सत्य, बी असत्य, सी क्रोध और डी क्या है? मोह। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये हो जाएगा करेक्ट, यदि आप क्या करेंगे? सत्य से देवलोक का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सत्य कहाँ से प्राप्त होता है? सत्य कहाँ से प्राप्त होता है? ए पृथ्वी लोक, बी नरलोक नरक लोक और सी देवलोक और डी कोई नहीं। मतलब सत्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, ऑप्शन नंबर सी, क्या? देवलोक। तो अगला प्रश्न है, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? ए मूर्ख, बी अज्ञानी, सी विद्वान और डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, मृत्यु को वश में कौन लोग कर लेते हैं? विद्वान लोग। अगला प्रश्न है, कि किसकी जय नहीं होती है? तो यह ठीक विलोम है। अभी आपने प्रश्न पढ़ा था पीछे कि किसकी जय होती है, तो उसका आंसर था सत्य का। तो इसमें पूछा है किसकी जय नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, किसकी जय नहीं होती है? असत्य की। जय किसकी होती है? सत्य की। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? ए स्वपुरुष, बी परपुरुष और सी देव पुरुष और डी परम पुरुष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा उपनिषद है इसमें हम लोग
किसका अध्ययन करते हैं, किसका वर्णन इसमें है, परम पुरुष का। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, 109, 108 या फिर 105 या फिर 111। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी 105। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है, ए कठोपनिषद, बी ईशावास्योपनिषद, सी श्वेताश्वर और डी मुंडकोपनिषद। तो इसका करेक्ट आंसर है जो हमारा कठोपनिषद है, इसमें आत्मा के गूढ़ के रहस्य की व्याख्या की गई है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। ऑप्शन हमारे सामने है, ए कठोपनिषद, बी ईशावास्योपनिषद और सी श्वेताश्वर या फिर आपका ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, इसमें किसका वर्णन है, परमात्मा की महिमा का वर्णन ईशावास्योपनिषद में किया गया है। तो हमारा बी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया, ए कठोपनिषद, बी ईशावास्योपनिषद और सी श्वेताश्वर और डी मुंडकोपनिषद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी श्वेताश्वर में ज्ञानी और अज्ञानी लोग के बीच में अंतर का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, ए तांबा, बी चांदी, सी लोहा और डी है हमारा ऑप्शन हृदय पत्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सत्य का खजाना कहाँ है, सत्य का खजाना कहाँ है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।